क्यों एक बेटी बड़े होते ही अपने माँ बाप के लिए एक प्रोजेक्ट बन जाती है? क्यों उसका खुद का ओपिनियन अपने ही पेरेंट्स को इनसिक्योर फील कराता है? तभी तो सवाल उठता है कि क्यों पेरेंट्स को मरी हुई बेटी तो स्वीकार है लेकिन डिवोर्सी नहीं? क्यों बेटियों का ओनर बनना पेरेंट्स बनने से ज्यादा इजी लगता है? ये सोसाइटी का वो अगली साइड है जिसे बेटियों के सामने लाना बहुत जरूरी है। अगर आप भी सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस पिता और बेटी के बीच के अनकंफर्टेबल डिबेट को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ ना तो वो बिगड़ जाती हैं। अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझती, अपने फैसले खुद लेने लगती हैं। लेकिन समाज को जवाब तो माँ बाप को देना पड़ता है ना। अपनी मर्जी से दूसरी कास्ट में शादी कर ले तो बदनामी किसकी होगी? इसीलिए माँ बाप बेटियों को ज़्यादा आज़ादी देने से डरते हैं। लड़की हो या लड़का, पढ़ना हर किसी का नैतिक और कानूनी अधिकार है। और जो लोग दुनिया में लाए हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है। और सीरियसली, लड़कियां आज़ादी देने से बिगड़ जाती हैं? दुनिया में 80 से 90% क्राइम में आदमियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं कहता कि आजकल के लड़कों को ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है इसलिए वो बिगड़ गए हैं। और बेटियों के बस अपने फैसले खुद लेने को बिगड़ जाना बोलते हो आप लोग। सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करना कौन सा पाप है? जब लाइफ टाइम हमें रहना है तो जीवन साथी चुनने का अधिकार भी हमें ही होना चाहिए। और ज़्यादातर केसेस में बेटी माँ बाप के खिलाफ जाकर कुछ करना नहीं चाहती। आप लोग अपनी ईगो की वजह से मजबूर करते हो उसको अपने खिलाफ जाने के लिए। हाँ, चलो नहीं करेंगे अपनी मर्जी से शादी, आप जहाँ बोलोगे वहाँ कर लेंगे। लेकिन क्या आप लोग रिश्ते की जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाए तो एडजस्ट कर लो ना बोलकर हमें पूरे रिस्पेक्ट से वापस लोगे अपने पास? नहीं लोगे, क्योंकि उसमें भी आप पहले अपने समाज के बारे में सोचोगे। वाह बेटा, सब माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है। बच्चों की अपने माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती। होती है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप का सहारा बनना, उन्हें रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, ये बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी हैप्पीनेस, अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देना, ये जिम्मेदारी नहीं होती। और अगर लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करेंगी तो क्या गारंटी है कि वो रिश्ता निभा पाएंगी? पापा गारंटी तो कोई 1 मिनट बाद की भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर लड़की अपना फैसला खुद लेगी तो किसी और को दोष देने की बजाय अपनी फैसले की जिम्मेदारी भी खुद लेगी। और अगर उसे बचपन से सिर्फ चुप रहो, एडजस्ट करो और सहन करो नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिफेंस और लेट गो करना सिखाया गया होगा, तो वो किसी भी गलत सिचुएशन से बाहर निकलना भी जानती होगी। ज़माना बहुत ख़राब है। तुम्हें पता भी नहीं है लड़कियों के साथ कितने क्राइम बढ़ गए हैं। कल को तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो ज़माना हमें जीने नहीं देगा। तो यहाँ भी आपको समाज की ही चिंता है। किसने कहा कि लड़कियों के साथ होने वाले क्राइम्स में लड़कियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जबकि ज़्यादातर मामलों में उनके अपने लोग ही शामिल होते हैं, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार। और डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब ज़्यादातर उन शादियों में होते हैं जो खुद उनके पेरेंट्स करवाते हैं। और जो लड़कियां बहक जाती हैं, कई बार वो वही प्यार और रिस्पेक्ट बाहर ढूंढ रही होती हैं जो उन्हें अपने घर में कभी नहीं मिला होता। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बचपन से लड़कियों को इतनी पाबंदियों में रखा जाता है कि वो दुनिया का अगली साइड समझ ही नहीं पाती। फिर अचानक जॉब या शादी के बाद उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है और वो वही करने लगती हैं जिससे उन्हें हमेशा रोका गया था, क्योंकि उन्होंने दुनिया को कभी समझा ही नहीं होता। फिर समाज कह देता है, देखा, आज़ादी का नतीजा। लेकिन सच तो ये है पापा, ये आज़ादी का नहीं, पाबंदियों के बाद मिली आज़ादी का नतीजा होता है। काश तुम बेटियां कभी ये समझ पाती कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कितना कुछ सुनना पड़ता है। और काश आप माँ बाप ये समझ पाते कि आपकी वजह से आपकी बेटियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो अब यहाँ बात बिगड़ने की नहीं, पावर और कंट्रोल की है। जब एक समाज लड़कों को जिम्मेदारी सिखाने की बजाय लड़कियों की आज़ादी छीनने लगता है तो प्रॉब्लम आज़ादी नहीं, इम्बैलेंस होता है।
और जब तक हम इस इम्बैलेंस को नहीं समझेंगे, न लड़कियां सच में सेफ होंगी, न लड़के सच में जिम्मेदार। सवाल ये नहीं है कि बेटियों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, सवाल ये है कि हमने बेटों को कितना जिम्मेदारी सिखाई है। आप किससे एग्री करते हैं, पापा या बेटी? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन पसंद है तो सोशल एक्सरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।